Okay, assalamu alaikum everyone. Uh, सर्दियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं। आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? खलील साहब, आर यू देयर? Yes, cheese. Do we have Harim here? Yeah, we do not Harim here. Yay. मकसद उस दिन ना, जिस दिन मैं मेरे आने से पहले पहले, वालेकुम सलाम अरीबा, मेरे आने से पहले पहले अगर हरीम आ गई तो बस समझिएगा कि ये वो दिन है जहां पर बहुत मसला हो जाएगा। तो खैर जी, एक नहीं यार, 2 टाइम्स सर्दी काफी। चलो जी, अभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। ओके जी, सो वी आर ऑनलाइन अगेन, और मेरा ख्याल है आप लोगों को जो है वो एक अच्छी न्यूज मिल चुकी होगी कि 10th दिसंबर से आप लोगों के मिड टर्म्स है। 14, चलो, और ये कैंपस में हो रहे हैं आप लोगों के। ओके, मकसद सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखें, आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट दिस नसीब। नसीब अपना सही कह रहे हो। वाकई आप लोगों में से कुछ लोग जो होंगे वो कंप्लीट जन्नती होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आएंगे। आप ये और हरीम वकार साहिबा आ चुकी हैं, ये सब अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने मोबाइल फोन और टैबलेट से सामने बैठ के तालियां बजाइए। हरीम साहिबा आई हैं, और आज ये जल्दी आई हैं। आज ये जल्दी कैसे आई हैं? क्योंकि इनके जो हैं 8:09 पर, ओ हो, वालेकुम अस्सलाम हरीम। हरीम इतनी जल्दी आप सर, सीआई का कोई न्यूज है? हाँ जी, सीआई की न्यूज ये है कि सीआई के पेपर्स होंगे। सही है, देयर इज नो एक्सपेक्टेड ग्रेड, एनीथिंग लाइक दैट। तो यू शुड बी वेरी 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 विजिलेंट अबाउट इट। कि उन्होंने कहा यह है कि दिसंबर के एंड पर दे आर गोइंग टू गिव अ कंप्लीट लेआउट के हाउ यू मिक्स यू मीनिंग द इंस्टीट्यूशंस मस्ट कंडक्ट द होल कोर्स। सर पहले भी ये बोला था, सही है बोल रहे हैं। हाँ जी, और ये भी मैं आपको बता दूं अशर के नवंबर के लिए भी यही बातें हो रही थी, और नवंबर के अंदर बहुत सक्सेसफुल पेपर हुए हैं। ठीक है, तो आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर रहा है, क्योंकि यू नो द रेस्ट। अच्छा जी, एनिया, सो अब ये चीज जहन में रखें कि हमारा जो सर नवंबर में हम नहीं थे, सर मिड्स में क्या आएगा? मिड्स में जितना पड़ा है वो सब आएगा, 1 2 5, ओह सॉरी, 1 4 एंड 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 4, 1 2 4 जो था, जो टारगेट था वो टारगेट है। क्योंकि देखिए आज 30th नवंबर है, वी हैव लाइक 2 वीक्स, तो आराम और सुकून से हमारा जो 3 4 टॉपिक रह गए हैं हमारे यूनिट 1 के, वो हमने कंप्लीट करने। फिर उसके बाद इस वीक के अंदर आप लोगों को जो है एक 8 मार्क की और एक लंबी असाइनमेंट दी जाएगी, और अगले वीक आपको 12 मार्क की लंबी असाइनमेंट दी जाएगी। आप लोग सब तैयार हो गए तो पूरा पेपर हो सकता है फिर आपका पेपर 1 के अंदर। सही है। आई विल टॉकिंग अबाउट कि पेपर 2 ना हो आप लोगों का भी। पेपर 2 आप लोगों का जनवरी में जब आप आए तो उसके लिहाज से हम करें, क्योंकि पेपर 2 रिक्वायर्स टेक्निक्स। सो नवंबर में भी कोई खास एसओपी फॉलो नहीं हुए थे इन सीआई। जैसे पेपर 1 आता है हरीम, जैसे पेपर 1 आता है बिल्कुल वैसे ही पेपर 1 आएगा आपका। बस उसमें एक डिफरेंस होगा कि सीआईई का जो पेपर 1 आता है उसमें 20 मार्क का क्वेश्चन भी होता है,
जबकि हम तो 20 मार्क के लिए तैयार ही नहीं है। सो 20 मार्क हम आखिर में जाके करेंगे, और अगर हम कर भी लेंगे ना, तो फिर भी मैं आपको ये बोल दूँगा कि अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट के ऊपर 12 और 8 मार्क के क्वेश्चन, जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें बच्चा टोटल में ज़्यादा स्कोर कर सकता है एज़ कंपेयर टू 120 मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखें। हुँ। अब आई रियली डोंट नो कि अहमद, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? लेकिन जितने बच्चे से मेरी बात हुई है, तो पेरेंट्स से बात हुई है और बच्चों से बात हुई है, नवंबर के अटेम्प्ट्स के लिहाज से, तो a lot of them have talked good about the SOPs and how they have conducted. अब देखते हैं ये कि क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट लेवल्स थे या नहीं थे, या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। एनीहाउ, तो देखो, मैं आप लोगों को फिर ये बता दूं कि आप लोग बस ये दुआ करें कि CIE के पेपर हो जाएं। अगर CIE के पेपर हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर उन्होंने एविडेंस बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही आला होगा, क्योंकि थ्रू आउट वो पढ़ रहे हैं। सही है? थ्रू आउट वो असाइनमेंट्स कर भी रहे हैं, थ्रू आउट उनके असाइनमेंट सबमिशन भी हो रही है, थ्रू आउट वो टेस्ट भी दे रहे हैं। अगर उनको ज्यादा असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो भी वो करेंगे, हो जाएगा। ये और ये मेजोरिटी क्लास, मेरी क्लास के अंदर भी, यानी कि इस क्लास के अंदर भी, ये मेजोरिटी जो है, ये आउट ऑफ 32-35 स्टूडेंट्स के, ये तकरीबन को 10 या 12 स्टूडेंट्स। लेकिन इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ थिंग फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। इट्स लाइक 25% ऑफ द क्लास कैन फॉलो द पर्टिकुलर लेआउट जो CIE वाले देंगे, और उसमें फिर मैं एज अ फॉलोइंग क्या कह सकते हैं, टीचर, मैं उसको आप पर अप्लाई करवाऊंगा। और आप में से तकरीबन कोई 20-1% बच्चा ऐसा होगा, 20-1%, सही है, ऐसा होगा जो इसको उसी तरह से कंप्लीट करेगा। ठीक है? रिमेनिंग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। रिमेनिंग ये करेंगे कि आप लोगों के जो 20% जो स्टूडेंट होंगे ना, 20% जो स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, उसके आंसर्स छापेंगे। सही है? 20% ऑफ द क्लास इज गोइंग टू डू बाय देमसेल्व्स, सही है, with the reference of the book or marking scheme and so on and so forth, and the remaining 80% of the class will chapofy, or when they chapofy, they will be submitting the assignments, but they will be copied, सही है। और when they will be copied, तो भाई, मैं तो नंबर भले दूं या ना दूं, वो जो बाहर बैठी हुई है अंग्रेज चमड़ी, गोरी चमड़ी, जिसका दुनिया का टाइम ही टाइम है, जो कि काम करने के लिए उठता है और काम करके ही सोता है, नाम हमारे जैसा नहीं है टाइम वेस्टर। ठीक है? उसने पकड़ लिया ना अगर, तो वो फ्लश कर देगा उसको। ठीक है? सर गूगल से छाप, नहीं तो गूगल से, उनको भी तो पता है ना गूगल से छापना। और ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल पर आपको डेफिनेशंस मिल सकते हैं, गूगल पर आपको आंसर्स नहीं मिल सकते, पॉइंट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन टोटल आंसर्स तो नहीं है। अब वो टोटल आंसर्स भी होने के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हो, तो इसमें फिर आपने क्या सीखा? ठीक है? भाई, आप तो फिर ए लेवल्स करने के बाद यही बोलेंगे, हमने आपने ए लेवल्स में क्या सीखा? गूगल करना। तो दैट्स इट। हमें कुछ आता नहीं है। हमने गूगल पे क्वेश्चन लिखा, एंटर मारा, सामने कोई एक डॉक्यूमेंट आ गया, हमने धड़ाधड़ छाप दिया। ना पता था क्या लिखना है, ना सीखा क्या लिखा है, ना आता है क्या लिखा था। ठीक है? तो आपको फिर ये ख्याल रखो कि आप लोगों के ये जो, और यही वो चीजें हैं जो कैम्ब्रिज वालों ने हमें देनी है। सही है? मसल आप लोगों की 100% असाइनमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं इनमें से 80% असाइनमेंट्स वापस कर दूंगा। फिर आप बोलोगे, सर ये क्या बदतमीजी है, सर ये क्या किया आपने, हमारी असाइनमेंट्स में, ये आपने छापा हुआ। सर मैंने नहीं छापा था, उसने मेरा छापा था। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो फर्स्ट 20 स्क्रिप्ट्स देखने हैं जो ओरिजिनल होंगे मेरे पास। मुझे क्या पता कि अशर जो है वो इबाद का छाप रहा है या खलील का छापा गया है बाय हसनैन, मुझे क्या पता। भाई आप लोगों ने घरों में बैठ के बात की होगी, काम वाम किया होगा, कर दिया होगा। अब मेरे पास पहले स्क्रिप्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल इबाद का स्क्रिप्ट आ गया, सही है। अब इबाद ने छापा था, सही है, इबाद ने छापा था, तो मैं इबाद का ओरिजिनल, क्योंकि इबाद का पहले आ गया ना, मुझे क्या पता किसने किसका छापा है। सही है, तो इबाद का स्क्रिप्ट जो पहला आएगा, और उस, देखो अशर, यही मैं बात कर रहा हूँ, यही चीज
मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को, ये बहुत मैसिव किस्म के मसले आएँगे, बहुत मैसिव किस्म। इबाद का पेपर मेरे पास आ जाएगा, वो ओरिजिनल कॉपी बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल असल में अशर की कॉपी का इबाद ने छापा था, सही है? लेकिन इबाद की कॉपी मेरे पास पहले आ गई, तो इबाद बिकम्स जो कॉपी वाली कॉपी जो है जिसने छापा हुआ है, वो वाली कॉपी बिकम्स द ओरिजिनल और अशर बिकम्स द कॉपियर, ठीक है? तो मैं इबाद के मार्क्स देकर इबाद का असाइनमेंट फॉलो करवा दूँगा। अशर साहब को कह दूँगा, अशर साहब दोबारा करके दिखाइए। अशर कहे, "सर मेरी कॉपी तो इबाद ने छापी।" मैंने कहा, "मुझे क्या पता? हाउ कैन यू से दिस और हाउ एम आई गोइंग टू असेस?" दैट्स बेसिकली द पॉइंट, सही है? तो अब अशर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सीधी-सीधी बात है। इबाद साहब चीखते हो गए, "यार बच्चे निकल गए।" तो ये बहुत अनफेयर चीज़ होने वाली है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस to maintain the equilibrium, to maintain the balance, and it's going to be very difficult for you people to cover all those requirements जो सीआई वाले देंगे। जो सीआई वालों को ना लास्ट जून जुलाई के अंदर जो इनके साथ हुआ है ना, बहुत कुछ सीख लिया। मकसद अंग्रेज के साथ एक दफा हल्की सी छींट भी पड़ जाए ना किसी चीज की, वो अगली दफा नहा के आता है, सही है? फुल टाइम गुसल शुसल करके नहा धोकर पीछे कंटेनर भी रखा हुआ होता अपना, कि बेटा कुछ हुआ ना मैंने उस कंटेनर में छलांग मार देनी, ठीक है ना? अभी एक छींट पड़ी है, एक ड्रॉप गिरा है उसके ऊपर और उसके ऊपर वो उससे तैयारी करके आ रहा है, ये याद रखना। तो उन्होंने जो है बिल्कुल क्लियरली कह दिया, कॉलेजेस को भी उन्होंने वो ईमेल आ गई थी, मैंने मेरे ख्याल से मैंने फ्राइडे को ये ईमेल देखी थी। आई वाज़ एट अल्फा, मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ के जो प्रिंसिपल मिसेस भट्टी हैं, शी बेसिकली टोल्ड मी दिस कि ये एक ईमेल आई हुई है और दे बेसिकली आर सेइंग कि दिसंबर एंड के ऊपर कॉलेजेस को पूरा का पूरा लेआउट प्लान दे दिया जाएगा। इफ नॉट देन व्हाट, इफ येस देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? तो और उसमें जो है वो अगर आपने अगर ये ऑप्ट किया कि आप एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे जाते हैं या कॉलेज ने ऑप्ट किया, सिर्फ अक्टूबर वालों का के असाइनमेंट का क्या करेंगे? अब यही चीज़ देखो मुनीर, अभी असल में जो फड्डा स्टार्ट होने वाला है ना, वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का होने वाला है। असल फड्डा वो यहाँ का है, ठीक है? उससे पहले का डेफिनिटली आप लोगों के जो असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, उसको हम लोग टेस्ट्स या असाइनमेंट्स के अंदर ही कवर अप करेंगे। ठीक है ना? फिर आपका अक्टूबर-नवंबर का कैंडिडेचर भी साथ लगेगा कि जी अक्टूबर-नवंबर में था, बच्चे ने दिया ही नहीं पेपर, तो वो उस चीज़ का आपको बफर नहीं देंगे। वो कहेंगे ठीक है, अगर आपने नहीं दिया हुआ असाइनमेंट्स तो आप जमा करवाइए बाद में। और फिर वो हमारे ऊपर सारी बल्ली आ जाएगी कि हम बैठ के फिर दोबारा चेक करके पुराने असाइनमेंट्स दोबारा दें। ठीक है? तो ये चीज़ प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने जो है ना वो शातिरबाज़ी नहीं करनी, आपने कोई चालाकियाँ नहीं करनी। यू हैव टू गो थ्रू अ सॉलिड द वे इट हैज़ टू बी वाली कहानी के साथ, यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट्स, सही है? और अभी अगेन ये जो आप लोगों का जो खैर असाइनमेंट कहाँ पर आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास में आता है असाइनमेंट, असाइनमेंट जो है वो क्लास में आते हैं। तो जब आप हम क्लास से पढ़ रहे होते थे ना, तो मैं उसमें बताया करता था, ये क्वेश्चन करने वाला है, ये क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है? तो वो जो कुछ भी है वो हम देखेंगे किस तरह से काम होता है। आप लोगों को कौन-सी असाइनमेंट्स करनी है, कौन-सी असाइनमेंट्स नहीं करनी है और उसको अगर हमने रिवाइज़ असाइनमेंट आपको देना है, तो कौन-सा असाइनमेंट देना है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग, बिग मेस। और ये ख़्याल रखो कि एक अपने ज़हन में बना के रखो कि किसी भी एक स्टूडेंट के बिहाफ़ पर, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ अरीबा की, ठीक है? अरीबा के अगेंस्ट अगर खुदा ना ख़ास्ता एक्सपेक्टेड ग्रेड्स चले गए, तो एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट अरीबा के तकरीबन को 2 से 250 पेपर्स जाएँगे, 2 से 250 पेजेज़ जाएँगे। मतलब अच्छी खासी बुक बन के जाएगी अरीबा की सिर्फ़ बिज़नेस के लिए। इसी तरह की अच्छी खासी बुक बन के जाएगी फिर इकोनॉमिक्स के लिए। फिर इसी तरह से मोटी सारी किताब बन के जाएगी अकाउंट्स के लिए। एविडेंस है ये, मज़ाक नहीं है। सही है? तो इट्स गोइंग टू बी मकसद वो फुल फिर ना कहेंगे ठीक है हमारे ऊपर से बल्ली उतरी है ना, और उछल रहे हो ना, करो बेटा अब ये। इसलिए वो इतना स्ट्रिक्ट किस्म का एक्सपेक्टेड ग्रेड का आपको वो क्राइटेरिया देंगे कि ठीक है, ना दो एग्ज़ाम, ये कर दो हमारे लिए। वो इतना मुश्किल देंगे कि सब कहेंगे बेटा पेपर ले ले यार। सर लास्ट ईयर वालों के मज़े होगा। हाँ, बस आप 1 साल या तो दुनिया में लेट आए, सही है? तो बस इस वजह से आप मारे। मैं ये आपकी गलती, आप लेट क्यों आए? जल्दी आ जाते आप, सही है? हाँ, जो देखो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये ना समझें, आप ये ना सम अब बस आप ये दुआएँ माँगे
कि भाई मैं तो हर जगह पे ये बोल रहा हूँ, दुआ मांगो पेपर हो जाए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये एक्सपेक्टेड रेट्स पे चले गए ना, इन्होंने पकड़ के इस तरह की मुश्किल कोई चीज डालनी है कि वो कह तो देंगे, ठीक है नाउ, सही है, वो कह देंगे कि आप जो है वो सर सीआईई 2020 की तैयारी ही कर लेते। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप लोग ये समझना शुरू करें कि जी सिर्फ ये 1 महीना जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और हम फिर से सोचना शुरू कर दें कि जी इट्स गोइंग टू बी देयर। ये बहरिया यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है? कि वहाँ जाके हालात भी खराब है सर, पता नहीं क्लियर होंगे भी या नहीं। नहीं, 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 हालात बिल्कुल सेट हो रहे हैं, मसला नहीं है हालात का। देखो इसमें जो इस वक़्त जो केसेज़ आ रहे हैं ना, माना के केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? और वो भी हमारी ही बदतमीज़ियों की वज़ह से आ रहे हैं। कोरोना तो आराम से बैठा हुआ था, हमने जा-जा के चाटी है वो जगह, सही है? ज़मीन पे पड़ा हुआ है कोरोना, ठीक है? आराम से बैठा हुआ है, कह रहा है अब तो मैं गिर गया भाई, लोगों की नज़रों में भी गिर चुका हूँ। हम गए, रुके, बेंड हुए, चाटा उसको और उठ के खड़े होके जा गए, दूसरे के मुँह पे छींक कर आ गए। ये हरकतें हम लोगों ने की हैं, सही है? हम लोगों ने मस्त माहौल के अंदर केडीए मार्केट देख लो, सदर मार्केट देख लो, आप गल्फ मार्केट देख लो, आप वो देख लो, वाटर पंप का एरिया देख लो, आप बफर ज़ोन का एरिया देख लो, आप न्यू कराची का एरिया देख लो। सर आप कुछ नहीं करना है यार, आप डॉल्बिन मॉल, तारिक रोड चले जाओ, आप मिलेनियम मॉल चले जाओ। यार हम लोगों ने क्या कसर नहीं छोड़ी थी, मकसद जो कोरोना था ना उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, यानी कि तकरीबन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर के अंदर, ठीक है? हाँ, मकसद भाड़ में जाए वो, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर के अंदर। हम लोगों ने उस वक़्त कोरोना इनसिक्योर हो गया था, ठीक है? यार मेरी इम्पोर्टेंस रही भी है नहीं रही, मकसद द वे पीपल आर मूविंग, द वे पीपल आर इंटरैक्टिंग, द वे पीपल आर टेकिंग नो प्रिकॉशंस, मतलब यार excuse me, uh, me corona is still there and you people are not taking care of me, okay? यार ये लोग जो है ना, ये कोई बहुत ही कोई भारी सी, that's it। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों में से, आप लोगों का मकसद, मैं हम लोगों की बात करता हूँ, आप लोगों की बात नहीं करता, हम लोगों की बात करता हूँ। हम लोगों में इतने माशाल्लाह लोग थे कि भाई एक एक कहा गया सर, जो रोक भी रहे लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स के थप्पड़ मार के हाँ है, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। जो रोक रहा है, उसके साथ बदतमीज़ियाँ कर रहा है, ठीक है? अब कहा गया भई अगर आपको खाँसी या नज़ला ज़ुकाम या कुछ है, सिम्पटम्स है, घर में बैठो। यार आई नो, और लिटरली व्हेन आई सॉ दैट पर्टिकुलर गाय, सही है? ही वाज़ बेसिकली रोमिंग अराउंड, ठीक है? एंड ही वाज़ 110% कोरोना पॉजिटिव, सही, 110% कोरोना पॉजिटिव, सही है? एंड ही वाज़ रोमिंग अराउंड लाइक एनीथिंग। आई नो वन गाय, वो शॉपिंग मॉल्स में भी गए, सही है? वो बंदा हर छोटी मार्केट में भी जहाँ पे उसकी अप्रोच थी वहाँ पर पहुँचा है, सही है? जहाँ-जहाँ था, जाना वो अपनी रेगुलर लाइफ़ कर रहा था। उसने अपने खानदान वालों से भी उसकी उतनी मुलाकात हुई है। मैं उससे हाथ जोड़ा, मैंने खौफ़े खुदा कर यार तेरे साथ हर वो चीज़, अरे यार टेस्ट ही तो गया है, क्या जा रहा है? मैंने भई यार टेस्ट जाना इज़ बेसिकली वन ऑफ द, यार मुझे एसिम्प्टोमेटिक है, टेंशन नहीं ले, मुझे बुखार-शुखार नहीं। मैंने कहा कोई बात, बट ही वाज़न्ट देयर, दैट इज़ द पॉइंट। हम लोग सीरियस ही लेते। बहरिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? 2500 केसेज़ निकले वहाँ से, 2500 केसेज़, सही है? आप यार आप तो बड़े हो, बच्चों की तो बात कर भी नहीं रहे, आप तो माशाल्लाह खोते जितने बड़े हो चुके हो कि बहरिया यूनिवर्सिटी वाले लोग, यार तुम लोगों को तो शर्म और हया होनी चाहिए, नहीं है? क्योंकि आप लोग मिल भी रहे हैं, आप लोग आगे बाहर के लोगों से भी मिल रहे हैं, और अगर किसी को थोड़ा-सा ज़ुकाम, नज़ला, खाँसी वगैरह भी है, वो कहता है भाड़ में जाए, हमें क्या करना? अल्लाह अल्लाह खैर सद, तो करो, भुगतो दोबारा, क्या करें? तो ये कौम ही ऐसी है, मैंने हैसर कौम ही हम ऐसे हैं। अब ये अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी एक बात करता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, ये जुलाई नवंबर में वो आ गया, रिकर्सिव हो गया,
कि जी एक दफा जुलाई में आएगा, एक दफा नवंबर में आएगा वेव इसकी हाई। हो गए पेपर फिर तो आपके। और फिर बाकी लोग बोल रहे हैं फेब के अंदर वो आ तो जाएगी, वैक्सीन भी आ जाएगी। और अच्छा वैसे चुगताई लैब ने फाइजर के साथ एमओयू साइन कर ली है। तो चुगताई लैब जहाँ-जहाँ अवेलेबल होगी वहाँ पर इसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी। अब वो कब अवेलेबल होती है और कितने की अवेलेबल होती है दैट्स द थिंग। लेकिन देयर इज़ गोइंग टू बी अ क्यूर। ठीक है? तो थिंग्स आर लाइक वेरी डिफरेंट इन सन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि हमने कैसे इससे फाइट करनी। हम असल में फाइट नहीं कर रहे। सही है? अब उसको उल्टा जो है ना उसको उसके अंदर ना वो डाल रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं उसको। तो छेड़ते नहीं हैं, जाते हुए किसी को पिन करते हैं। क्या हाल है? क्यों नहीं कर रहे? तंग क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं हो रहा? कहता है भाई नहीं कर रहा मैं तुझे तंग क्यों टेंशन दे रहा है मुझे? नहीं कर। सर अराउंड ₹700 के र्यूमर्स हैं फाइज़र की। मेरे पास ₹3000 की न्यूज़ है। I think the vaccine is going to be ₹3000 वैक्सीन। सही वो 700 की हो गई तो मैं तो कहता हूँ जी वारे नहीं आ रहे हो, मैं 6-7 महीने लगा लूँगा। It's going to be expensive, little bit expensive. Sir, vaccine only invented, not tested in large scale. बिल्कुल। लार्ज स्केल पे वो देखो हर चीज़ का इसी तरह से चीज़ होती है कि आपको ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, अभी कुछ दिनों पहले एक आई थी, डेंगू, सही है? डेंगू की वैक्सीन भी डेवलप हुई थी लेकिन उसको मार्केट नहीं किया था। मेरा चैन वैन सब उड़ गया। हाँ जी, आपका चेयरमैन सब उड़ जाएगा। अब आप एक काम करें कि आप वो जो मस्त माहौल में आप जी रहे थे ना, बाहर आ जाओ उससे। सही है? बाहर आ जाओ उस चीज़ से कि अब वो मस्त माहौल शुरू होगा जी, हम तो आराम से बैठेंगे, ये होगा, यशियाँ होंगी, फूल कितने हो जाएँगे। नहीं भाई, आप सुकड़ के डंडी तीली हो जाएँ, पढ़ना शुरू कर दें। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो पढ़ें, सब्जेक्ट्स पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें। दुआ माँगे अल्लाह मियाँ से कि मालिक प्लीज़ पेपर करा दें। ये एक्सपेक्टेड डेट पे ना लेके जाएँ, वरना एक्सपेक्टेड डेट पे जो होने वाला है ना हमारे साथ, वो तो मैं कहता हूँ, मैंने आपको क्लास में एग्ज़ाम्पल दी थी ना, तो उस उल्टा है, जल गया है। ये वाला साइड बिल्कुल, और ये किसकी जली है? सीआईए वालों की। तो उस ऊपर से बिल्कुल साफ-सुथरा है। तो वो क्या करने वाले हैं? ठीक है जी? तो अब आपकी चलने वाली है। इस दिस इंक्लूड्स मैं, आप, कॉलेजेस सब। तो वो कहेंगे भाई देखो एक जगह ये तो टू वे कम्युनिकेशन है ना। अब एक साल हमने एक्सपेक्टेड हो गए तो फिर आपके भी मज़े। मेरे क्यों मज़े? मेरे कैसे मज़े? मेरे कैसे मज़े मुनीर? एक सेकंड, आप लोगों का सिलेबस जो है मिस सुमेरा जो है वो फाइनलाइज़ कर रही हैं? तो उसको ज़रा अच्छा जी। सर आपको हमसे एएस की उम्मीद है? एएस की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। देखिए ए2 वाले ईयर में एएस और ए2 साथ दें तो लाइक सही आइडिया है। लास्ट ईयर जून में जो टीचर्स के साथ हुआ, जो लास्ट ईयर टीचर्स के साथ जो हुआ था ना, उसके बाद जो अगस्त में टीचर्स के साथ हुआ है ना, वो तो पता भी नहीं है आपको। ठीक है ना? जब रिजल्ट आया था। उसका जो बैकफायर हुई है ना उसके ऊपर, इसलिए हम तो नहीं चाहते हम इतनी इज़्ज़त मिले, दोनों तरह से। दूसरी बात ये है कि एएस, ए2 नहीं दिया जाता। अब इस साल जो ए2 है,
उनके लिए एएस का रिजल्ट मैटर नहीं करता। सही है? अब उनका असल में आप लोगों का एएस ए2 मिलाकर रिजल्ट बनता है और उनका जो है वो अब एएस का काउंट ही नहीं होगा, जो कोई रिजल्ट भी है उनका सिर्फ ए2 काउंट होगा। और एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटर देने की कोई तुक नहीं बन रही, वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एएस के वक़्त एएस दें, ए2 की तरफ ए2 दें। बस दुआ करें, ये पेपर हो जाए। अच्छा जी, सो ये चीज़ जो है इसको मैं आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। ठीक है जी। सो अब हम लोग ज़रा थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप किताब खोलें, सही है? और किताब के पहले पेज पे जाएँ, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। उसमें यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं, उनमें जितनी जगहों पे भी एएस लिखा हुआ है, वो सारा आपने जिनके आगे ए लेवल्स लिखा हुआ है ना, वो नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना। यूनिट 2 के साथ भी ऐसा ही है, जहाँ पर ए लेवल लिखा है वो नहीं पढ़ना, जिसके बाकी चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ने, ठीक है? और इस तरह से आपके ऑपरेशंस के साथ यूनिट 4 के साथ भी है, जहाँ-जहाँ ए लेवल लिखा है वो नहीं पढ़ना, बाकी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो दिस इज़ योर सिलेबस। अब आपको जो भी कोई सिलेबस मिलता है, असल में उसका मतलब यही है, ठीक है? जितना पढ़ा है हम लोगों ने अगस्त से लेकर अभी तक, वो सारा हम लोगों को आप लोगों का टेस्ट होगा इन मिड टर्म। ऑनलाइन के बिहाफ पे ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि छापने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अभी से छाप के पेपर मुझे दे दो, लेकिन अगर ये एविडेंस का काउंट हो गया ना फिर टाटा हो जाएगा। एनीहाउ, सो अब हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ एक छोटा-सा टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने बात करनी है और सर ऑन कैंपस करवा लें। आई हैव नो आइडिया कि कैंपस ऑन कैंपस होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ऑन कैंपस होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि एसओपीज़ फॉलो करनी और इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग गैदर ही नहीं हो सकते एक जगह पे। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ठीक है? खैर, तो अब हम बात करना शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा, दैट वाज़ ऑल अबाउट बिज़नेस टाइप्स व्हिच इंक्लूड्स सर 1 टू 4 है ना? जी बिल्कुल 1 टू 4 है सर, बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो चीज़ थी, वो हम लोगों ने बिज़नेस टाइप्स पे पढ़ना शुरू किया था क्या नाम है इसका? सोल ट्रेडर से लेकर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद फिर हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर जॉइंट वेंचर, फिर कोऑपरेटिव्स, फिर होल्डिंग कंपनीज और फिर आखिर में हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली बिजनेस। ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये बिज़नेस के टाइप्स के अंदर बात कर रहे होते हैं और फैमिली बिज़नेस इज़ नॉट बेसिकली इन प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ इन प्राइवेट सेक्टर ओरिजिनली। तो ये हम बातें कर चुके हैं, लेकिन अब बिज़नेस छोटा है या बड़ा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटी है, फ्रेंचाइजिंग छोटी है, सोल ट्रेडर बड़ा है, सही है, फैमिली बिज़नेस छोटा है। अब हाउ कैन वी मेजर कि ये बिज़नेस छोटा है या ये बिज़नेस बड़ा है? ठीक है? यानी जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ अबाउट मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, कि हम बिजनेस का साइज मेजर करेंगे। अच्छा, क्यों मेजर करते हैं? व्हाई वी मेजर द साइज? हम मेजर इसलिए साइज करते हैं सो दैट वी कैन कंपेयर आवरसेल्व्स, वी कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद आवर सो कॉल्ड अलाइक बिजनेसेस। ठीक है? जैसे जब कभी भी आपका कोई टेस्ट पेपर आपको मिलता है, ठीक है? डेफिनिटली अगर आपको मैं बिज़नेस का टेस्ट पेपर दूँगा और एक और क्लास के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी टेस्ट पेपर मिल रहा है, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स से कंपेयर करेंगे अपने नंबर्स, ना कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे। भाई तो केमिस्ट्री का भी तो सब्जेक्ट है, भाई वो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, ठीक है? तो व्हाई शुड आई कंपेयर? सीधी-सीधी बात है। और आप भी जब आप पेपर लेते हैं, ये आपके ह्यूमन साइकी है, आप पेपर देते हो, अपने नंबर देखते हो, ठीक है, ये मेरे नंबर हैं। फौरन से अपने दोस्त से पूछते हो, भाई दोस्त से क्यों पूछते हो? किसी और दूसरे बंदे के जानने के क्यों मूड में हो? ताकि यू जस्ट कंपेयर कि यार अगर अच्छा 20 में से 10 आए, ओके, बुरे हैं। आपने किसी ऐसे बंदे से पूछा जिसके 8 आए हों, 8 आए हों आउट ऑफ 20, आप एकदम से खुश हो जाएंगे। क्या बात है यार, उसके तो 8 नंबर आए हैं, मेरे 10 नंबर आए, क्या बात। और अगर आपको पता चले कि क्लास का जो टॉपर था उसके 11 नंबर आए हैं और आपके 10 है, फिर तो आप कहेंगे भाई ओहो हो, भाई तो नेक्स्ट टू टॉपर आ चुका है इसको। सही है? खुदा ना खास्ता आपके टॉपर से ज्यादा नंबर आ जाए,
तो टॉपर आपको देखना शुरू कर देगा, भाई ये कैसे आ गया, और आपके दोस्त भी आपको देखो, भाई तेरे कैसे आ गए, आप भी अपने आप को देख रहे हो, मेरे कैसे आ गए। बस यही चीज हो रही है। याद रखो कि when we are talking about any business, तो business is not only doing its operation but it's basically आस्तीन के साथ, जी हाँ, आस्तीन के साथ, बिल्कुल ये होते हैं अचीवर्स। ठीक है। सो अब ये चीज याद रखना कि जब आपका कोई बिजनेस काम कर रहा होता है तो उस काम के लिहाज से वो अपनी परफॉर्मेंसेस को तो मेंटेन करता ही करता है। ठीक है। साथ साथ उसके अंदर एक होता है एनाकोंडा, हम कहते हैं ना जैसे कीड़ा, सही है। इस तरह से एनाकोंडा होता है, उससे पूरा बड़ा वाला अजदहा। ठीक है। और वो अजदहा उसको मुसलसल ट्रिगर करता है कि भाई देख, तू तो अच्छा कर रहा है, कंपेयर तो कर ले कि बाकी भी अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तू अपने लिहाज से सोच रहा है अच्छा कर रहा है और बाकी पता चला तुझसे बहुत अच्छा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक मार्केट में 100 रुपए कमा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, ये 100 रुपए कमा रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त, ये गए 100 रुपए कमाया आ गए, आप खुश हैं। आपने कंपेयर ही नहीं किया कि अपने आप को किसी और से। पता चला दूसरे लोग आपसे आधा टाइम लगाकर, सही है, आपसे आधी कैपेसिटी के ऊपर काम करके, आपसे आधी एबिलिटीज पे काम करके वो 5-5, 6-6 हजार कमा रहे हैं और आपसे 100 रुपए कमा रहे हैं। तो वो जो आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट थी ना, वो एकदम से परेशानी में कन्वर्ट हो जाएगी कि यार ये क्या बदतमीजी, ये बिजनेस क्यों इतना ज्यादा कमा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस एसेस करना है, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। और इस वजह से हम अपने साइज को मेजर करना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे अलाइक बिजनेसेस कौन है, हमारे रियल कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है। और हाउ आर दे परफॉर्मिंग, एंड वो कैसे काम कर रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई अच्छी चीज है तो वी कैन फॉलो इट, और अगर कोई बुरी चीज कर रहे हैं तो वी कैन रिमूव इट। सही है। इवन बास लोग तो शायद इतने अक्लमंद होते हैं कि वो अपनी गलतियों को खत्म तो करते ही हैं, दूसरों की गलतियां देख के खुद को सुधारते हैं। इतने अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। इसी तरह से बिजनेसेस भी हैं कि यार अगर वो फलाना बिजनेस से गलती कर रहा है ना, मैंने ये गलती नहीं करी। लर्निंग। सही है। अच्छा वो अच्छा कर रहा है, अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, ओके ठीक है, अब ये गलत मैंने नहीं करना। लर्निंग। यार मैं तो उससे अच्छा कर रहा हूँ, क्या बात है, मैंने और बेहतर करना है। लर्निंग। सही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपने उसी पे जम के नहीं रहना, आपने उसको फर्दर बेहतर करना है। यानी कि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस चीज के ऊपर कि आप जो हैं उसी स्टेज पर रहें। ठीक है। और अगर आप उसी स्टेज पर रहेंगे तो थोड़े अरसे के बाद दूसरा बिजनेस जो आपसे अभी पीछे है वो अपने आप को इंप्रूव करता जाएगा और एक वक्त में ऐसा आएगा कि वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो अब किस किस तरह से मेजर हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर्स कर सकते हैं तो सिंपल से पहला हमारे पास है सेल्स रेवेन्यू। कितना सेल्स रेवेन्यू आता है। ज्यादा सेल्स रेवेन्यू आएगा, बड़ा बिजनेस कहलाया जाएगा। कम सेल्स रेवेन्यू आएगा, छोटा बिजनेस कहलाया जाएगा। मैं पहले सारे नाम आपको बता देता हूँ, फिर मैं इस सब चीजों को लिख भी दूंगा। ठीक है। सेल्स रेवेन्यू इज द फर्स्ट मेजर। ठीक है। यहां पर फर्स्ट मेजर का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस काम कर रहा है उस बिजनेस के जितने भी रेवेन्यूज आ रहे हैं, अगर कम रेवेन्यू है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल बिजनेस। अगर आपके ज्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं यू विल बी कंसिडर्ड एज अ बिगर बिजनेस। ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में है। सही है। ज्यादा एम्प्लॉइज है, बड़ा बिजनेस। कम एम्प्लॉइज है, छोटा बिजनेस। नंबर 3, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। पहला क्या था, रेवेन्यू। आप कितना प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट बड़ा बिजनेस, कम प्रॉफिट छोटा बिजनेस। सिंपल। ठीक है। नंबर 4 आपके पास आ गया मार्केट शेयर। आपका मार्केट में कितना हिस्सा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सेल्स ऑफ द बिजनेस अपॉन सेल्स ऑफ इंडस्ट्री इनटू 100। ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब ये चीज ध्यान में रखो कि सेल्स ऑफ द बिजनेस कितनी ज्यादा है इंडस्ट्री के लिहाज से, यानी कि शेयर को आप ये समझ लो कि आपके सामने एक पिज्जा आता है। ठीक है। अब पिज्जा का जो एक स्लाइस है वो एक शेयर। आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गो फॉर द बिगर पीस। सही है। यही चीज बिजनेस के साथ भी होती है। और अगर सब भूखे बैठे हुए हो तो सबके सब उसी बड़े पीस के ऊपर छलांग मारे। ठीक है। और उसमें फिर लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होंगी जिसको हम कंपटीशन कहते हैं। ठीक है।
तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि ज्यादा मार्केट शेयर होगा, ज्यादा बड़ा बिजनेस कहलाया जाएगा, कम मार्केट शेयर होगा, छोटा बिजनेस कहलाया जाएगा। ठीक है। एक और चीज आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगाया गया। सही है। ज्यादा कैपिटल लगाओगे, बड़ा बिजनेस समझा जाएगा। ज्यादा पैसा लगाओगे बिजनेस में, ज्यादा बड़ा बिजनेस समझा जाएगा। कम पैसा लगाओगे, छोटा बिजनेस समझा जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आखिरी एक चीज होती है जिस इज नोन एज, और ये मेरा ख्याल है कि ये चीज अभी अगर आपको क्लियर नहीं भी होती है, लेकिन ये A2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कितने शेयर्स मार्केट में हैं। सही है। और उनकी प्राइस क्या है। This is the only factor which is a virtual size of the business. This is a virtual size of the business. क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता है ना। ठीक है। स्टॉक मार्केट तो इंटरनेट पे नजर आती है हम लोगों को, और रियलिटी में हमें हाथ पे कोई पर्चे वर्चे तो आते नहीं, सारा ऑटोमेटेड होता है ये सिस्टम। सही है। देयरफॉर इट्स अ वर्चुअल साइज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 शेयर्स मार्केट में आपके हैं और आपके एक शेयर की प्राइस जो है वो 10 रुपए है, तो 10 रुपए को आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 रुपए आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। आपके पास जितना ज्यादा शेयर, जितना ज्यादा आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगी, उतने आप बड़े बिजनेस का समझे जाएंगे। आपके जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी, उतना आप छोटा बिजनेस समझेंगे। इसी कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ी सी चीजें समझाने वाली है, वो मैं आपको जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है। सो ये चीज हमारे पास है। तो ये बेसिकली 5-6 फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमने बात करी, सर लेकिन इन जी जी बोले। सर रेवेन्यू प्रॉफिट एक जैसा नहीं होगा? रेवेन्यू और प्रॉफिट के दरमियान फर्क ये है कि रेवेन्यू इज बेसिकली बिफोर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ताकि उसमें से हम डिविडेंड दे सकें। सही है। ओके सर, सही है। सही। ठीक। अच्छा। तो और बहुत सारी कंपनीज तो इसको फैक्टर करती भी नहीं, कहती इन दोनों में से कोई एक देख लो। दोनों भी देख सकते हैं, कोई एक भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन क्योंकि फैक्टर लाइन है, इसलिए मैंने सारे फैक्टर्स के लिहाज से आपको बात करी। अच्छा, अब ये याद रखो कि आपके पास जो कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन तमाम तर फैक्टर्स के अंदर, एक सेकंड यार, ये क्या मसला है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गुड है। ये देखो, ये नहीं देखो, ये देखो, ये गंदा है। ये देखो तेरा। ओके जी, एक सेकंड, पानी जाता है। ठीक है जी। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम करते हैं आगे की पढ़ाई। रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसी हरकतें कर रहा होता हूँ मैं। वैसे अगर खुदा ना खास्ता ये वीडियोस किसी दूसरे स्टूडेंट्स के पास चली जाए, जो कॉलेज के ना हो, या आपके घर वाले देख लें, तो कहेंगे भाई ला हौल वाला कुव्वत, ये बंदा। जैसे आगे आप जानते ही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं। अब हमने पढ़ना है, सही है। वाईटी पर आती है। ओह, मैं वाईटी पे आता हूँ। खैर कोई बात नहीं।
आई नो YT इज यूट्यूब, आई नो, इतना भी लेम नहीं हूँ लेम, लेकिन इतना नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस है यार, मैं जरा क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। ट्रम ट्रम ट्रम, अच्छा ठीक है सर, चलो जी, लेट्स गेट गोइंग। मिड टर्म सिलेबस A1, ये आप लोगों का मैसेज आ गया, यही तो मैं मैसेज कर रहा था उनको, आंटी को। अच्छा मैंने आप लोगों को फैमिली बिजनेस के लिए किताब में से फायदे नुकसान करवाए थे, याद रखना, ठीक है। ये कल को मुझे ना तो, फतवा ना मिल जाएगा, थोड़ा तो करवाया नहीं था, कॉपी में तो हुआ वही नहीं है, ये वो।
ठीक है? तो अभी हम लोगों ने ना इतनी चीज़ की है इसके अंदर सिर्फ, ये हमारे पास ये मार्केट शेयर और कैपिटलाइज़ेशन। कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we basically are going to talk about that there are some issues in measuring the size। ये जो मैंने मार्केट सेल्स रेवेन्यू की बात की है या नेट प्रॉफिट की बात की है, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं। तो हो सकता है किसी कंपनी का मार्केट शेयर कम हो, लेकिन स्टिल इट्स अ डाउटफुल थिंग वेदर इट्स अ बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। ठीक है? सो ये हमने सारी बातें करनी, इसमें इश्यूज की बात करनी। ठीक है? तो वो हमने बात करनी है और फिर हम लोग जो है हम लोग मूव कर जाएंगे एक और छोटे से टॉपिक पर, व्हिच इज नोन एज पता नहीं कौन सा, देखूंगा कल मैं।
कौन सा पढ़ाना है, ही अभी किसी देर में नहीं है, ठीक है, चलो जाए, एंजॉय करें, हैव फन एंड डू प्रे के पेपर्स हो जाएं एंड थिंग्स बिकम सब जूम अ लिटिल, जूम इन अ लिटिल, जूम कहाँ करना है सर भाई? पेपर होंगे कैसे? हाँ, सर ये पेपर होंगे कैसे? कौन से वाले पेपर? मिड टर्म। ऑनलाइन। सर कैमरा भी खुलवाएंगे क्या? बेटे पता नहीं है वो क्या क्या करते हैं, कैमरा खुलवाएंगे आपसे, आपसे घर पे आपका रिश्ता भिजवाएंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। सर नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर, हाँ वो भी टॉपिक। हाँ 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 टॉपिक, हाँ ये भी करवा सकता हूँ, ये भी एक अच्छा हल्का सा टॉपिक है। मतलब मैं फजूल बोलने वाला था लेकिन मैंने फजूल बोला नहीं ही, लेकिन और मेरा जहां तक ख्याल है वो ये है कि कॉलेज का एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जो है वो आप लोगों के घर आएगा और आप लोगों के सामने बैठेगा और आप लोग बैठ के पेपर देंगे। सर इतने फारिग नहीं है वेल्स वाले। हाँ 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 हाँ, सोच है आपकी, मकसद करने को तो ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे आपके कैमरे खुलवा दिया जाए और कहा जाए कि मुसलसल आपने कैमरा ओपन रखना है और आपने उस कैमरे में देख के हर 2 मिनट बाद हाथ हिलाना है, और ताकि हमें लगे कि आपने कोई तस्वीर वहां पर नहीं चिपकाई हुई, आप हैंग तो नहीं हो रहे, तो कुड बी दैट्स जी। किसी ने कुछ कहा है? वैसे अपीयरेंटली इस वीकेंड अगर देखा जाए तो सर बाज लोग, ज्यादातर बच्चों का नेट प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, अब नेट प्रॉब्लम क्या आना, मुझसे हरीम आप ही का आएगा, तो आपको तो नेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो अब ये चीज जो है इसमें देखते हैं कि मैं, दैट इज द सो रीजन व्हाई आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स। मतलब देयर आर सो मेनी टोपिया दैट यू पीपल हैव एंड दे कुड बी सो वेग, येट वी नीड टू क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट दोस टोपियां, सही है, कि आप लोग जो है मतलब अजीब हंगम किस्म की आप लोग बातें करेंगे और वो हमें माननी पड़ेंगी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स उन टोपियों के साथ आप लोग इतने खुश हो रहे हो, सी आई गॉट ए ग्रेड, सी आई गॉट, ओ माय गॉड आई टॉप्ड अगेन, ऐसा की हरकतें हो रही होती हैं आप लोगों की, और हम कुछ नहीं कर सकते भी सर नहीं, हम ईमानदारी से पेपर देंगे। झूठी, चल झूठी, चल झूठी। चलो जी, जाओ एंजॉय करो, हैव फन, मजे करो।